मैं संक्षेप में कह दूं 5 मिनट में। धुंधकारी का चरित्र, एक नदी है तुंगभद्रा, उसके तट पर एक गांव था उत्तम नगर। उत्तम नगर, उस उत्तम नगर में एक ब्राह्मण रहते थे, पंडित जी का नाम था पंडित आत्मदेव। पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। दोनों की शादी तो हो गई थी बट निपट नहीं रहा था। पंडित जी बोले आम, वो बोले इमली। पंडित जी कहें दिन, वो कहे रात। बिल्कुल बस शादी केवल थी, बाकी निपट नहीं रहा था। सब दोनों का आंकड़ा 36 का आंकड़ा था। दोनों की शादी को 10 साल हो गए, बेटा नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ। अब पुत्र नहीं हुआ तो चिंता का विषय। ध्यान देना भाई बहनों, आत्मदेव माने होता है आत्मा। प्लीज, ये कहीं कुछ बाहर नहीं। आत्मदेव मीन्स योर सोल, आपकी आत्मा ही आत्मदेव है। रहती कहां है? उत्तम नगर में। उत्तम नगर कौन सा है? इससे बढ़िया कुछ है दुनिया में? बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, नर समान नहीं कवनि उदेहि, नर समान नहीं कवनि उदेहि, जीव चराचर जाचत जेहि, जीव चराचर जाचत जेहि। तो उत्तम नगर क्या है? मानव शरीर, इसमें रहती है आत्मा, ठीक है ना? आत्मा ही आत्मदेव है। और आत्मा की शादी हुई बुद्धि के साथ। आत्मा की पत्नी है बुद्धि, तो धुंधली माने बुद्धि। और आत्मा और बुद्धि का बेटा होना चाहिए, उसका नाम होता है विवेक। बुद्धि से एक पुत्र होना चाहिए, एक बेटा होना चाहिए। बुद्धि का बेटा कौन है? विवेक। अब वो क्यों नहीं पैदा हो रहा था विवेक बुद्धि में? क्योंकि वो सत्संग नहीं करते थे। विवेक पैदा होने का उपाय खाली एक है बस, बिनु सत्संग। लाख उपाय कर लो, बुद्धि में विवेक तो तभी पैदा होगा जब बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और धुंधली सत्संग करती नहीं थी। वो क्या करती थी मालूम? क्या करती थी? लोक वार्ता रता। वो प्रपंच करती थी खाली। लिखा है लोक वार्ता माने प्रपंच, जगत का प्रपंच। और जगत का प्रपंच करने से विवेक नहीं पैदा होता है। सत्संग करोगे बुद्धि से, धुंधली को कराओगे, तब विवेक नाम का बेटा होता है। अब वो हो नहीं रहा था क्योंकि प्रपंच करती थी वो। और जब बेटा नहीं हुआ, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, तब पंडित जी को टेंशन हो गया। और शायद कोई कुछ बोल दिया होगा, सवेरे सवेरे कहीं निकल पड़े होंगे। निर्वंशी तो थे ही, बच्चा था नहीं, तो कोई टोक टाक दिया होगा कि निर्वंशी का मुंह देख लिया, सब दिन खराब हो जाएगा। महाराज जी को बड़ी चोट लगी, पंडित जी को, मेरे बेटा नहीं है। और उसी टेंशन में वो भागे एक जंगल की ओर। ये कोई जिंदगी है? लोग हमको मुंह देखते हैं तो कहते हैं मेरा दिन खराब हो गया, निर्वंशी हूं, भाई गलान मोरे सुतना ही। तो जंगल भागे कि जंगल चलें कहीं अपना वहीं रमें। यहाँ लोग टोका टाकी करते हैं। जंगल में आए, प्यास लगी थी, एक तालाब पर पानी पीने बैठे थे। वहीं पर एक सन्यासी का आगमन हुआ। देखा एक पंडित बैठा है, रो रहा है, उदास बैठा है। सन्यासी उसके पास आए, पूछा भाई साहब क्यों रोते हो पंडित जी, क्या दुख आपको है? तो पंडित जी ने कहा बस एक ही दुख है कि बस बेटा नहीं, पुत्र नहीं, अपुत्र हूं मैं, पुत्र चाहिए, इसलिए मैं दुखी हूं पुत्र के लिए। तो सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा पंडित जी तुम पुत्र के लिए दुखी हो और कई लोग पुत्र से दुखी हैं, पुत्र से दुखी हैं। अच्छा ये सच्चाई है भाई बहनों। बेटा न होए तो दुखी है, ठीक है, लेकिन जिसके बेटा हैं का वो सुखी है, सुखी है। छाती पर हाथ धरो पंडित, कसम करके बताओ। अगर बेटा न होना दुख है तो बेटा होने में कौन सुख है यार? कौन सुख है बताओ?
कौन सी रबड़ी मलाई खाने की मिलती है उसमें? दे परेशानी, दे परेशानी। ना पढ़े तो चिंता, पढ़ जाए नौकरी न पावे तो चिंता, शादी ना होए तो चिंता, पोता ना होए तो चिंता, बिगड़ जाए तो चिंता, दे चिंता, दे चिंताता चिता। अगर बेटा हो भी जाए तो तुम कौन सुखी हो जाओगे यार? जिनके हैं क्या वो सुखी हैं? तुम जब जिनके हैं बहुत दुखी हैं तो तुम क्यों रो रहे हो? मौज करो यार, नहीं है तो मौज करो। बहुतेरा समझाया सन्यासी ने, मैं जल्दी में हूं थोड़ा सा। नहीं माना वो पंडित, पुत्र दो और नहीं तो मैं अभी आपके चरणों में माथा पटक पटक के सुसाइड करूंगा। तो सन्यासी को लगा मेरे चरणों में माथा पटक के सुसाइड करे तो ब्रह्म हत्या का दोष हमको लग जाएगा, और मैं दे सकता हूं तो लो। झोली से फल निकाला, उसको मंत्रों से अभिसिंचित किया और कहा इसको ले जाओ अपनी पत्नी खिलाओ और उससे कहना कि ये जब फल खा लेगी तो गर्भवती हो जाएगी, और फिर 1 साल तक मैंने बच्चा होने तक वो थोड़ा नियम धर्म से रहे। नियम से रहेगी तो बड़ा सुशील बच्चा हो, संस्कारी बच्चा होगा इसके द्वारा। एक बात मैं आपसे कह दूं ना भाई बहनों, बच्चा हो अच्छी बात है, लेकिन बच्चा हो और संस्कारी हो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। बच्चा होना खाली काफी नहीं है, बच्चा हो लफंगा हो। एक भाई से पूछा कै बच्चे तुमरे? कहा 4। तो पूछा कहां हैं? कहा 2 बंद 2 फरार। अब बताओ ऐसे बच्चे से कोई फायदा है? निर्वंशी रहो तो अच्छा है, निर्वंशी रहो तो बढ़िया। उसे ये फल खिलाओगे और उससे कहो नियम धर्म से रहेगी तो संस्कारवान बच्चा होगा, संस्कारी बालक होगा। बच्चा हो और बच्चा संस्कारी हो तो माता पिता नहीं 21 पीढ़ियां उस खानदान की तर जाती हैं। तो भगवान से मांगो भले एक देना प्रभु जी, भले एक देना, दूसरा हो चाहे न हो, लेकिन जो होए तो संस्कारी हो, गुटका छाप न हो, चिलमी न हो, दरुहा न हो, न हो तो न हो, लेकिन होए तो फिर होए अच्छा खासा हो, न हो तो बढ़िया। तो इसको खिलाओ और उससे कहो नियम धर्म से रहे तो संस्कारी बेटा होगा। अब वो फल लाए पंडित जी, दिया, धुंधली पंडितानी श्रीमती जी ये फल खाओ बेटा होगा। और फल ले तो ली, खाई वाई नहीं। उसकी छोटी बहन उसी गांव में ब्याही थी, बगल में थी वो, उसको फोन लगा दिया, बहन जी छोटी बहन कम सुन। भागी भागी, दीदी क्या बात, काहे फोन लगाई? कहा अरे बहना इमरजेंसी है। कहा क्या? कहा तुम्हारे जीजा के फल लाए हैं पंडित जी, तो कहने इसको खाओ तो बेटा होगा। हमको तो डाउट हो रहा है। अब उसकी बहन महादुष्ट थी, उससे भी दुष्ट थी वो, धुंधली से भी। दोनों मिलके ऐसी स्कीम बनाई कि अरे दीदी फल मत खाना, पता नहीं कौन सा मंत्र इसमें हो, फल खाते ही कहीं बन जाओ बकरी, बन जाओ भेड़ी तो क्या होगा, बन गई कुतिया तो क्या होगा, फल मत खाना कतई। का फिर बच्चा कैसे होगा? का बच्चा हमारे है 4 हैं, एक ये है भाई साहब पेट में है। तो मैं इस 5वें बेटे को जब इसका जन्म होगा तो सबसे छिपा के लाऊंगी और तुमको दे जाऊंगी, तो बिना कष्ट के बच्चा पा जाओगी और बदले में हमें कुछ दे देना। हमारे यहाँ गरीबी है, खाने को नहीं है और खाने वाले 4-5 हैं, और तुम्हारे यहाँ खाने को बहुत है, खाने वाला कोई नहीं है। तो बच्चा मैं तुमको दे दूंगी और रुपया हमको दे देना। अब वो दोनों मिलके वो धुंधली और पुंधली जो थी वो करी हेरा फेरी। हाँ, ये फिल्म थी कोई हेरा फेरी। हाँ, घर में हेरा फेरी कर दिया। अब उसके बच्चा था ही पेट में, और कहा फल किसको गाय खिला दो, इसी बहाने इसकी जांच हो जाएगी इसमें कुछ पावर और है कि नहीं। अब फल गाय को खिला दिया, पेट में कुछ ऐसा उपाय बनाया कि मैं गर्भवती हो गई हूं, फल मैंने खा लिया है। समय बीतने लगा, उसकी बहन के बच्चा हुआ, छिपा के लाई, दे गई, नाम रखा गया उसका धुंधकारी। धुंधकारी। 1 महीने बाद गाय के बच्चा हुआ, वो फल जो खाई थी, गाय के बच्चा जो हुआ उसका बाकी सब देह हैं मानो के ऐसा था, खाली उसके जो कान थे वो गौ कैसे थे, गोकर्ण नाम पड़ा उसका, गोकर्ण। गोकर्ण शब्द की परिभाषा जानते क्या होती है? गोकर्ण माने, बोलो बोलो, गोकर्ण माने, देर हो रही जल्दी बोलो। हाँ, ये तो हो गया अर्थ सामान्य सा।
ये सामान्य अर्थ हो गया। गाय जैसे कान है जिसके, बिल्कुल सेम अर्थ, सामान्य अर्थ, जनरल अर्थ। इसका एक विशेष अर्थ और है। गो माने होता है गाय, और गाय की परिभाषा लिखी हमारे यहां है श्रद्धा, भक्ति ही गाय गो कहलाती। गो माने श्रद्धा, गो माने भक्ति, और कर्ण माने कान। जिस आदमी के कान श्रद्धा भक्ति की बातों को सुनने के प्यासे रहते हैं, कि हमेशा हमारे कानों में भक्तिमयी बातें हों, श्रद्धामयी बातें हों, हमेशा भगवान की कथा सुनने को मिले, जिसके कर्ण हमेशा गो माने खाली गाय नहीं होता है, गो माने श्रद्धा होता है, गो माने भक्ति होता है। जिसके कान श्रद्धा के प्यासे हैं, भक्ति के प्यासे हैं, उसका नाम होता है गो कर्ण, गोकर्ण। ठीक है ना। तो धुंधकारी महाखल हुआ। गोकर्ण जी बड़े पंडित हुए, सत्संग का फल थे वो। बड़ा होने पर धुंधकारी 5 वेश्याओं के चक्कर में पड़ गया। उसी गांव में कोई कोठा उठा रहा होगा, उसे कोठे पे जाना शुरू कर दिया। 5 वेश्याओं का अड्डा था और 5 के लफड़े में पड़ गया हो। ये वेश्याएं जानते हो क्या होती? वैश्या माने होता है कैसे बताऊं, देरो है रही। वैश्या माने होता है जो स्त्री अपने पति को धोखा देकर, ध्यान देकर सुनेगा, अपने पति को धता बता करके, और जिसका संबंध गैर पुरुषों के साथ है, दूसरे पुरुषों के साथ, उसको शास्त्रों में वैश्या कहा जाता है। ठीक समझिएगा गहराई के साथ। जो स्त्री अपने पति को धता बताती है और धीरे धीरे से जहां तहां उसका संबंध होता है, उसको वैश्या कहते हैं। ये सामान्य बात है। अब विशेष अर्थ इसका यह है, भगवान का एक नाम है हृषिकेशम। नाम सुने आप लोग? हृषिकेश, हृषिकेश नहीं सुने? हृषिकेशम, जगन्नाथम, बागीश्वरम, ये सब उनके नाम। हृषिकेश, हृषिकेश का अर्थ होता है, हृषिक माने इंद्रियां, हृषिक मीन्स इंद्रियां, ईश माने पति। ठीक है ना, ईश। हृषिकेश, हृषिकेश, ऋषिकेश नहीं, हर हर हक निचेरा, हृषिकेशम। हर्षिक इंद्रियों को कहते हैं संस्कृत में, ईश माने स्वामी। तो परमात्मा क्या है? हृषिकेश माने इंद्रियों के पति। ये आंखें, ये कान, ये नासिका, ये जिह्वा, ये सब इंद्रियां हैं। और इनके पति कौन है? ठाकुर जी। अब वैश्या माने क्या होता है? अपने पति को छोड़कर जो जहां तहां मुंह मार रही है वो वैश्या। अब आंख के पति हैं कृष्ण। अब आंख कृष्ण को छोड़कर अगर बाहुबली ढूंढ रही, बाहुबली 2 कहां लगी है, तो इसका मतलब है कि आपकी आंख वैश्या हो गई। वैश्या माने खाली वही मत रहिएगा, ये आंख वैश्या हो जाती है कब? जब ये ठाकुर जी को छोड़ के कहीं और कुछ और देखना चाहती है, तब है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, जब अपने ठाकुर जी को निहारे, वो पतिव्रता नारी है। और जो ठाकुर जी को छोड़कर दबंग 2 कहां लगी है ढूंढ रही हो, जानना आपकी आंख वैश्या हो गई, वैश्या हो गई। कान, ये कृष्ण कथा सुने, ये भागवत सुने तो पतिव्रता है, और कान भागवत छोड़ के और चिंताता पो 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 ढूंढ रहे हो, तो इसका मतलब आपके कान वैश्या हो गए। ये सब परिभाषाएं हैं, ध्यान देकर सुनेगा। ये जिह्वा, ये पत्नी है भगवान की, हृषिकेशम। अब ये भगवान का नाम न गाए, ये ढूंढे हो पानी वाला बतासा, तो इसका मतलब है कि आपकी जिह्वा वैश्या हो गई। कई लोग हैं ना जो रसगुल्ला सफेद वाला पाते हैं तो उसको निचोड़ते हैं, पहले निचोड़ के खाते हैं। पूछो क्या होएगा? तो शुगर है तो फिर निचोड़ खा। शुगर तो क्यों खाता है? तो क्यों खाता है? जब शुगर है तो मत खा। कई लोग निचोड़ के खाते हैं, कई लोग तो पानी में धो खाते हैं। हाँ? पूछो क्या है? शुगर है तो निचोड़ निचोड़ खा रहे हैं। अरे शुगर है तो मत खाइए, तो क्या नहीं जियोगे क्या? लेकिन वो ये पतिव्रता नहीं है। जिसकी जिह्वा कृष्ण के नाम को छोड़ के रसगुल्ला ढूंढ रही हो, वैश्या हो गई, वैश्या हो गई। यही 5 वैश्याएं हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, चमड़ी। 5 वैश्याएं मानी गई। और जो इन्हीं के चक्कर में खाली फंसा हुआ है, अच्छा अच्छा देख लो, अच्छा अच्छा सुन लो, अच्छा अच्छा खा लो, अच्छा अच्छा पहन लो, वो धुंधकारी है, वैश्याओं के चक्कर में पड़ा हुआ है। ठीक है। अब तो उन 5 वैश्याओं ने पहले तो सब घर का माल लूट के खा लिया, धुंधकारी के घर का,
और फिर उसका मर्डर कर दिया। जब माल खत्म, तो पैसे आए किसकी होती हैं यार, माल खत्म तो मर्डर कर दिया उसका। और जब मर गया वो, तो चूंकि पापिष्ट था, तो मरने के बाद वो भयंकर प्रेत बना, धुंधकारी प्रेत बन के पूरे गांव को परेशान करना शुरू किया। तो उसके भाई थे गोकर्ण जी धुंधकारी के, जब देखे हमारा भाई भूत हो गया है, पूरे गांव को पीड़ित किए हुए है, तो चले गए गया, गया है ना वो बिहार में, कि गया कर दें तो तर जाए। गया गए और गया जाके अपने भाई की मुक्ति के लिए वहां जो कुछ होता है सब किए विधान के साथ, और ये सब करके वापस आए कि अब तर गया होगा, गया होगी तर गया होगा। अमूमन यही मानते हैं लोग, गया हो जाए तो तर जाता आदमी, गया हो गई तर गया। लेकिन यहां देखो कथा कुछ और कहना चाहती है। ये कथा गया करके आए, उम्मीद तो थी तर गया होगा, लेकिन जब शाम को पहुंचे घर, आंगन उंगन साफ किया, खटिया बिछाई चारपाई की, सोए, और सोने के लिए चारपाई बिछा के गोकर्ण जी लेटे ही थे 10 बजे, काली काली परछाई ऊपर से उतरनी शुरू हुई। वो कहीं भैंसा बन जाए, कहीं शेर बन जाए, कहीं भेड़िया बन जाए। तो गोकर्ण समझ गए कि कोई प्रेत आत्मा है, ये डराने की चेष्टा कर रही है। हाथ में जल लिया, कौन है, बोल कौन है तू। तो उस प्रेत ने कहा, भाई तुम्हारा भाई हूं मैं, धुंधकारी, प्रेत योनि में पड़ा हुआ महान कष्ट भोग रहा हूं, महान कष्ट। तो गोकर्ण ने कहा, मैं तेरी गया करके आया हूं बेटा, खुद जाके विधिवत वहां जैसा होता है सब किया मैंने, तेरा गया हुआ पिंडदान वगैरह, और तू भूत बना, तू तरा नहीं। अब पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िए। वो भूत बोला, गया श्राद्ध सते नापी, एक गया नहीं सते, हमारी 100 गया कर दो, 100, तब भी मुक्तिर में न भविष्यति, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। अब ये लाइन क्या संदेश दे रही है? ये लाइन संदेश दे रही है कि गया से उद्धार नहीं होता है। गया न करो नहीं कह रहा हूं, गया की मनादी नहीं कर रहा हूं, गया मत करो, लेकिन जो भूल पाले बैठा है इंसान कि गया से सब तर जाते हैं, ये भ्रम है केवल, ये भ्रम है। गया से सब नहीं तरते हैं। तरने का उपाय गया नहीं है, तरने का उपाय दूसरा है। गीता पढ़िए, भगवान गीता में साफ साफ बोले हैं, उद्धरेत आत्मना आत्मनम, आपका उद्धार गया से नहीं होगा। उद्धरेत, अपना उद्धार आप खुद करो, खुद करो, गया आपको नहीं तार पाएगी। अब आपके सुकर्म, आपके सत्कर्म, आपके द्वारा किए हुए अच्छे अच्छे काम, ये आपको तारेंगे। जिंदगी भर बकरी खाए हो कोई, जिंदगी भर चैन खींचा हो महिलाओं की, जिंदगी भर व्यभिचार किया हो, और कहे गैस तर जाएगा, तो ये कर्म का फल कहां जाएगा उसका? ये सब भ्रम की बातें हैं, इनको मत फंसिएगा इसमें। कई लोग, शास्त्र में भी लिखा है, काशी मरणान मुक्ति, काशी मर जाओ तो मुक्ति मिलती है। अच्छा, काशी मर के सबका मुक्ति मिलती है क्या? ये भूल मत पालिएगा। अच्छा, कोई काशी में रहे और जिंदगी भर चैन नोचे सबकी, और जिंदगी भर दारू पिए, जिंदगी भर व्यभिचार करे, काशी में दारू पिए, चोरी बदमाशी करे, और फिर काशी उसको तार पाएगी? काशी नहीं, एक काशी नहीं, 50 काशी मिल जाए उसको तार नहीं पाएंगे। इंसान का उद्धार होता है अपने सुकर्मों से, सत्कर्मों से, और वो अगर नहीं है तो न काशी न गया, कोई नहीं तार सकता इंसान को। धुंधकारी ने कहा कि भैया मैंने इतने पाप किए हैं कि ये एक गया मेरा क्या कर पाएगी, 100 गया कर आओ तब भी नहीं तरेंगे हम। तब गोकर्ण को चिंता हुई, गया भी नहीं तार सकती है तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने भगवान सूर्य से पूछा कि प्रभु जी, मैंने, मेरे भाई गया मैंने कर दिया, वो तरा नहीं, क्या उपाय है? तो भगवान सूर्य बोले, गोकर्ण, जिसका उद्धार गया से भी न हुआ हो, उसका उद्धार एक उपाय से हो जाता है। उस उपाय का नाम है श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताह वाचनम कुरु। तो अपने भाई को 1 सप्ताह की भागवत सुनाओ, जिसको गया भी नहीं तार सकती है उसको भागवत तार देती है। बस भोर हुआ, पूरे गांव में इत्तला कर दी गई, व्यास गद्दी बनाई गई छोटी सी, गांव वाले इकट्ठा हुए, गोकर्ण जी व्यासपीठ पर बैठे, गोकर्ण स्वयं व्यास बने अपने भाई के लिए। वो भूत भी आया, कथा सुनना उसको है, उसी का आवाहन किया गया था, खास करके उसी के लिए कथा हो रही थी। अब भूत तो हवा होता है, एयर, अब हवा तो चंचल होती है,
और कथा में शांति से बैठना चाहिए। तो कैसे बैठे, वहीं पर एक बांस गड़ा हुआ था, गड़ा गया था किसी काम से, उसी बांस के छिद्र में घुस गया वो भूत और बैठा। 7 दिन की भागवत सुनते उस बांस में 7 गांठें थीं और 7 गांठें 1 बाई 1 फट गईं और धुंधकारी उसके अंदर से देवता का रूप लेके बाहर आया, विमान में सवार हुआ और परम धाम की यात्रा हुई। भागवत ध्यान देकर सुनिएगा, मैं संक्षेप में बोल रहा हूं लेकिन आप ध्यान देकर सुनो। भागवत एक ऐसा दर्पण है, इसके आगे बैठ जाओ ना तो आपकी जो गांठें हैं, गांठ माने होता है मूर्खता, मूर्खता, बेवकूफियां, हम कहां कहां बेवकूफी बस अटके हुए, मूर्खता बस। और अपनी बेवकूफियां तभी दिखाई पड़ती हैं जब शीशे के आगे बैठो तब, ठीक है ना। भागवत इज ए मिरर, भागवत एक आईना है, और जब इसके आगे बैठोगे आप ठीक से, तब ये 7 दिन में आपको दिखाएगी कि तुम कहां कहां फंसे हो, कहां कहां अटके हो। गांठ माने खाली गांठे नहीं होता, बंधन, बंधन, फसाओ। वो तो खाली 7 गांठों में फंसा था, धुंधकारी तो खाली 7 गांठों में फंसा था। हम आप तो भाई बहनों कम से कम वो 7 में फंसा था, हम आप तो 700 गांठों में फंसे पड़े हैं, 700 गांठों में। ये मेरा गांठ, ये मेरा पीएनबी में ये खाता, आईसीआईसी में ये सब गांठे ही तो हैं, गांठे तो। धुंधकारी तो 7 गांठे में था, हम आप तो बहुत गांठों में फंसे हैं। भाई इस आईने को ठीक से देखो तो कहां कहां हम बेवकूफी कर रहे हैं, अपनी मूर्खता बस हम कहां कहां अटके हुए हैं, वो सब अटकाव खत्म हो जाएगा। और जिस दिन गांठें फटेंगी, जिस दिन आप गांठें अपनी खोल पाओगे, कथा सुनते सुनते विमान आ जाएगा आपके लिए। विमान गांठें फटने पर आता है, इसको क्या लिखेगा, गांठें फटने पर ही आएगा। ये बिल्कुल सूत्र है, इसको गांठ बांधो आप भी पहले। जब तक गांठें नहीं फाड़ पाओगे अपने आप, तब तक 1 भागवत, 2 भागवत, 3 भागवत, 70 भागवत, 70 भागवत सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ, जब तक एक एक गांठ न फट जाए। हा? और जब सब गांठें फट जाती हैं, तब इंसान उस बंधन से मुक्त होकर के दिव्य रूप की प्राप्ति उसको होती है और विमान में बैठ के वो परम धाम की यात्रा करता है। धुंधकारी का निर्माण हुआ और जो धुंधकारी को लेके वो चले, आखिरी बात बची है, क्यों छोड़ो इसको, ध्यान देकर सुन लो। तो गोकर्ण जी ने एक प्रश्न किया देवताओं से, विमान वालों से, कि भाई साहब रुको, जब कथा सुनी 500 लोगों ने, तो विमान खाली एक को लेके कहे जा रहा है, ये बाकी जो बचे इनकी कौन सी कथा है। जब 500 लोग कथम बैठे तो विमान खाली एक को लेके जा रहा है, ये का लफड़ा, बाकी सब। तो देवताओं ने विमान रोक दिया, कहा गोकर्ण जी गलती हमारी नहीं है, हम विमान सबको ले जाते, लेकिन गलती इन्हीं लोगों की है। जिस ढंग से कथा इसने सुनी है उस ढंग से एक को नहीं सुने, एक भी नहीं सुने। अच्छा बताओ, खेती उसी की अच्छी होती है जो अपने खेत में कस के किसानी करे, ठीक है ना, बढ़िया जोते, निराई करे, गुड़ाई करे, उसकी फसल लहलाएगी। और कोई खाली तनिके से ऊपर ऊपर जोत के गेहूं छिड़ गया हुआ है तो 5 किलो बीघा पैदा होगा, 5 किलो बीघा। और फिर कहे इनके यहाँ 20 मन का हुआ, हमारे यहाँ 5 किलो बीघा हुआ, तो दोष खेत का नहीं है, उसने कितना जोता है ये देख पहले। तू खाली एक हल घुमाया और बीज बो दिया, खाक पैदा होगा। वो एक कहावत है ना, जितना गुड़ घोलोगे शरबत उतना ही मीठा होगा। दोष शरबत का नहीं है, जितना घोलोगे उतना मीठा होगा। तो बाकी सब लोग जो कथा सुने हैं ये धुंधकारी की तरह नहीं सुन पाए, जिस ढंग से ये सुना है एक भी नहीं सुने। सुनते तो विमान सबको सबके लिए मिला था, लेकिन ये सब खाली बैठे रहे, कोई फोन देखता रहा, कोई फेसबुक देखता रहा, कोई प्रसाद की याद करता रहा कि आज प्रसाद में क्या है, और कोई बस कब आरती होई, कब आरती होई। तो मन जहां है फल तो वही मिलेगा, जहां मन है वही तो फल। कितनों का फल तो होता है खाली प्रसाद में, कि आज प्रसाद में क्या है, हाँ बस तो वही ले जाओ, प्रसाद ले जाओ। कई का ध्यान घड़ी पर रहता है, जब बजता है 6 बोलता जा रहा कब बंद होई, कब बंद होई, तो ले जाओ, जाओ बंद हो गया। मन जहां लगाओगे फल तो वही मिलेगा, साफ सी बात है। जिस ढंग से कथा इस आदमी ने सुनी है एक भी नहीं सुने, एक भी।
अगर सुनते विमान सबके लिए आता। कैसे सुनी है? तो गोकर्ण जी ने बस वो बताया है, उस देवताओं ने, कि कथा सुनते समय जो दो बातों का पालन करता है, दो चीजों का, वो विमान का अधिकारी होता है। आखिरी बात आज की ध्यान देकर सुन लो, कथा सुनते समय दो बातों का सावधानी पूर्वक ध्यान रखो तो विमान के अधिकारी बनोगे। एक, सावधानी, दूसरे प्यास। अब आज तो पहला दिन है, मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन कल से कम ये दो बातें ख्याल रखो। कथा सुनने आओ तो एक तो सावधानी के साथ सुनो, सावधान सुनो, और दूसरा यहां प्यास लेके आओ, कस के प्यास लेके आओ कि मुझे आज एक शब्द भी ऐसा नहीं होगा जो जिसको मैं सुन न पाऊं। ठीक है ना? अब सावधानी नहीं रखोगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी, और प्यास नहीं होगी तो पियोगे नहीं, सुनोगे नहीं। जैसे एक मेज पर गिलास में पानी रखा हो, मेज रखी है पर गिलास में पानी रखा है, तो उस पानी का लाभ कौन ले पाएगा? जो सावधान भी है और जो प्यासा भी। ध्यान देके सुनना, सावधान नहीं अगर है तो वो ऐसे हल्के में गिलास पकड़ लेगा और गिलास लुढ़क जाएगा, अथवा हाथ छूट जाएगा और गिर जाएगा वो। ठीक है ना? और जो प्यास नहीं होगी तो पिएगा ही नहीं, रखा रहेगा चुपचाप ऐसे। ये कथा मेज पर रखा हुआ गिलास है पानी भरा हुआ, वो तो पानी का था, ये अमृत का भरा हुआ है। सावधानी नहीं रखोगे तो लुढ़का दोगे, इसको गिरा दोगे, और प्यास नहीं लाओगे तो पियोगे ही नहीं। इसलिए सावधानी और प्यास, ये दो शर्तें कथा सुनने की। वैसे तो बहुत बातें हैं कि व्रत रखो, फला करो, व्रत भी रखो तो अच्छा रहता है। माताएं बहनें ध्यान दें, व्रत रखो तो व्रत रख के सुनो भागवत, तो ज्यादा फायदा करती है। रखती तो ही है। आज किसके लिए है? आज पति के लिए है करवा चौथ। आज किसके लिए? आज पुत्र के लिए व्रत। पति के लिए व्रत रखना, पुत्र के लिए रखना, तो परमात्मा के लिए व्रत रखो 7 दिन का, तो क्या फर्क पड़ता है जी? हाँ, पति के लिए बिन पानी रहती हो ना रहती हो? बिन पानी। हाँ, और पुत्र के लिए बिन पानी। गणेश चतुर्थी को सकट होते सकट ना, बिन पानी रहती है। परमात्मा के लिए 7 दिन रह जाओ भगवान के नाम पर, मेरे प्रभु का काम हो रहा है। एक टाइम भोजन करेंगे, एक टाइम फलाहार करेंगे। हाँ, हो सके तो रखो।